आज की कक्षा में हम जब सनीमा ने बोलना सीखा काग दो देखेंगे। तो जो हिंदी सिनेमा जगत की पहली फौलती जो सवाक फिल्म थी उसका नाम था आलम आरा। तो इसमें जो कहानी थी वह पूरी तरह से काल्पनिक थी। इसके लिए एक पारसी रंगमंच को आधार बनाया गया था और उसके नाटक की कहानी को ज्यों का त्यों इस फिल्म में उतार दिया गया था। तो इस फिल्म में जो नायिका का किरदार था वह जुबेदा जी ने निभाया था और नायक का किरदार विट्ठल जी ने निभाया था। अब ये दोनों ही उस दौर के सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, अर्थात इनको सबसे ज़्यादा उस दौर में वेतन मिलता था जो इनके अभिनय के लिए। अब इन दोनों के चयन से को लेकर भी एक किस्सा बहुत ज़्यादा चर्चित है। जो विट्ठल थे जिन्होंने किरदार निभाया था इसमें अभिनेता का, उनको उर्दू बोलने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। तो चूंकि ये क्या थी, एक संवाद फिल्म थी, तो इसमें संवाद पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो विट्ठल को इसी कमी के कारण इस फिल्म से निकाल दिया गया। तो विट्ठल दास जी जो थे वह क्या हो गए, नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने फिल्म के जो निर्देशक थे अरदेश ईरानी उन पर मुकदमा कर दिया। अब उस दौर में उस समय पे ये था कि जो उनका मुकदमा लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, जो उस समय के क्या थे, बहुत ही मशहूर वकील थे। अब विट्ठल मुकदमा जीत भी गए और भारत की अब पहली फिल्म बोलती फिल्म के वह नायक बने। अब उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। जैसा कि आपको बताया कि इस फिल्म ने काफ़ी अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए सफलता के द्वार को खोल दिया था। और साथ ही इसके जो निर्माता निर्देशक थे अरदेशी ईरानी, उनको भी काफ़ी सफलता मिली थी इसके बाद। तो विट्ठल जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में कार्य किया। इसके अलावा आलम आरा में जो अन्य किरदार थे, अन्य अभिनेता थे, उनमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश जेठी सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, इन लोगों ने जो फिल्म उद्योग है उसको ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने में अपना काफ़ी सहयोग दिया। अब जो यह फिल्म थी आलम आरा, वह 14 मार्च 1931 को मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में यह फिल्म जो थी वह 8 सप्ताह तक बिल्कुल हाउसफुल रही। इसके इतने लोग इसको देखने के लिए आए कि जो दर्शक थे उन लोगों को कोई भी टिकट नहीं मिलता था। अब इस फिल्म को इतनी भीड़ प्रसिद्धि मिली क्योंकि यह पहली सवाक फिल्म थी। इसके लिए जो पुलिस थी उन लोगों को, दर्शकों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पड़ा था और समीक्षकों ने भी इसे भड़कीली फंटेसी फिल्म करार दिया। तो फंटेसी का अर्थ आपको बताया था मैंने, जादुई काल्पनिक फिल्म का करार दिया इसको समीक्षक लोगों ने। जो की समीक्षा करते हैं उनको समीक्षक कहा जाता है। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी क्योंकि यह हमारी पहली सवाक फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म थी। अब यह फिल्म 10,000 फुट क्या थी, लंबी थी। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस फिल्म को बनने में 4 महीने का समय लगा था। अब सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। अब जैसे आलम आरा फिल्म बनी उसके बाद हिंदी सिनेमा जगत में सवाक फिल्मों का दौर शुरू हो गया। उसके बाद एक फिल्म आई थी खुदा की शान। अब इसमें जो पात्र अभिनेता थे वो बिल्कुल महात्मा गांधी की जैसे दिखते थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश शासक थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन कायम था, वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने इसकी काफ़ी तीखी नज़र रखी, इसके ऊपर काफ़ी तीखी इसकी आलोचना की। अब सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले जो निर्माता निर्देशक थे अरदेशी ईरानी, उनका वो स्वभाव से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा विनम्र थे। जब उनको 1956 भारत आज़ाद होने के बाद और फिल्म बनने के 25 साल बाद सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उस मौके पर उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, अर्थात उपाधि देने की ज़रूरत नहीं। मैं तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दे रहा हूँ या मैंने योगदान दिया। यह उनकी विनम्रतापूर्ण शब्द थे जो उन्होंने खिताब मिलने के समय कहे थे। जब
पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा अर्थात सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ। सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत हुई। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिल्में बनती थी वह क्या थी, मूक फिल्में थी। तो मूक फिल्मों के लिए अभिनय में संवादों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसमें अभिनय जो कलाकार होते थे वो अपने हाव भाव द्वारा ही अभिनय करते थे। लेकिन जब जैसे जैसे संवाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो अभिनेता अभिनेत्रियों को भी शिक्षित लोग चाहिए थे इस क्षेत्र में भी। इसलिए अब क्या था, जो निर्माता निर्देशक थे वह पढ़े लिखे लोगों को अपनी फिल्मों में लेने लगे। अब मूक फिल्मों में क्या था कि जो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। और जैसे ही संवाद वाली फिल्मों का, संवाद फिल्मों का दौर आया तो उसके लिए गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पहली फिल्म बनी थी आलम आरा, उसमें क्या था, गायन के लिए कोई भी एक जो गायक, संगीतकार, गीतकार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संवाद फिल्मों का दौर आया वैसे वैसे गायन की प्रतिभा को भी कद्र होने लगी। और इससे पहले जो W.M. खान थे वो पहले गायक बने थे, पार्श्व गायक। और धीरे धीरे ऐसे ही जो गायक के क्षेत्र में भी लोग एक धुन, लय, ताल, इससे अपना कार्य करते थे और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते थे। अपने गायन के द्वारा सभी लोगों को एक मनोरंजन देते थे। इसलिए आलम आरा के बाद आलम आरा के बाद जो फिल्में बनी उनमें स्वाक फिल्मों के दौर में कई गायन अभिनेता बड़े पदरे पर नजर आए। जैसे आजकल आप देखते हो बहुत सारे हमारे गायक कलाकार हैं। तो आलम आरा के बाद ही यह गायन की कला का विकास हुआ और इसके साथ ही जो भाषा का भी विकास हुआ। आलम आरा में हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया था, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इसी प्रकार आगे भी हिंदी और उर्दू भाषाओं का प्रचार ज़्यादा महत्व बढ़ा और हिंदुस्तानी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होने लगा फिल्मों में। अब फिल्मों में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अब शुरू में क्या था, जो पात्र थे मूक फिल्मों में वह अपने हाव भाव द्वारा शारीरिक अंगों के इधर हाव भाव करके वो लोग क्या करते थे, अपनी बातों को दर्शकों तक पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसे संवाद फिल्मों का दौर आया तो पात्र अपने भाषा, जो बोलचाल है, संवाद है, उसके द्वारा लोगों का जी बहलाने लगे। लोगों को फिल्म देखने में ज़्यादा रुचि उत्पन्न हुई। अब सिनेमा देसी हुआ। अब क्योंकि देसी भाषाओं का प्रयोग भी इसमें होने लगा, इसलिए जो सिनेमा जगत है वह देसी होने लगा। क्योंकि जो देसी पृष्ठभूमि है उसी के आधार पर फिल्में बनने लगी। देसी जो पटकथा लेखक थे उन लोगों ने देसी विषयों को आधार बनाया, देसी विषयों को लेकर फिल्में लिखनी शुरू करी। और इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर बना। ऐसे ही जो हमारी देसी फिल्म थी एक मदर इंडिया, वह भी आगे काफ़ी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसमें एक हमारे देसी विषय को आधार बनाकर यह फिल्म लिखी गई थी, मदर इंडिया। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का भी असर होने लगा। तो उस दौर में जैसे जो पहले नायिका थी जुबेदा और नायक थे विट्ठल, उन्होंने डायलॉग बोलना शुरू करा, संवाद बोलना शुरू करा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो संवाद की कला का भी वहाँ पे विकास होने लगा। और जो हमारे सिनेमा की जगत के अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, लोग उनको पसंद करने लगे। अब माधुरी नाम की फिल्म में, जो माधुरी नाम की एक फिल्म आई थी उसमें नायिका थी सुलोचना। तो उनका जो हेयर स्टाइल था, बालों को बनाने का तरीका था, उस समय की जो महिलाएं थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उन लोगों ने भी उसकी तरह ही अपनी केस सज्जा करना शुरू कर दिया। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। अब क्योंकि आपको बताया था मैंने, पारसी रंगमंच को आधार बनाकर ये फिल्म करी थी आलम आरा। तो इसमें जो हमारे जो अभिनेता अभिनेत्रियां थी, कुछ ईरानी भी थे, बाहर देश के भी थे। स्वयं आलम आरा जो फिल्म थी वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। जो भारत की पहली सवाक फिल्म थी आलम आरा, ये भारत के अलावा अन्य देशों में भी, विदेशों में भी काफ़ी पसंद की गई। बाहर के लोगों में हमारे देश की फिल्मों को देखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और यहाँ जो आलम आरा फिल्म थी उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी देश और विदेश में।
भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो जो भारतीय हिंदी फिल्मों के जनक माने जाते हैं दादा साहब फाल्के जी, उन्होंने जो सवाक फिल्मों के जनक थे अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को, उनके द्वारा किए गए कार्य को अपनाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ से हमारे जो हिंदी सिनेमा जगत का क्या था, एक नया युग शुरू हो गया, एक नया काल शुरू हो गया, क्योंकि हिंदी सिनेमा जगत को एक नया पहचान मिल गई थी। अर्देशीर ईरानी ने हिंदी सिनेमा जगत को एक नया मार्ग पर चलना सिखा दिया था, जिससे भारत ही नहीं विदेशों में भी हमारे सिनेमा जगत को जाना माना जाने लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।